Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of basic electrical engineering is there are four topics we will discuss in this video. In which the first topic is identification of fully charged lead acid battery. Then we have to discuss the care and maintenance of lead acid battery. उसके बाद हम निकल कैडमियम सेल की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोलर सेल के बारे में डिस्कस करेंगे. So last time we have discussed the complete description of lead acid battery. उसकी construction भी हमने कर ली हुई है, उसका working principle भी कर लिया था. Then we have discussed the charging methods of lead acid battery also और capacity के बारे में भी बात कर लिया उसकी. तो आज बात करेंगे सबसे पहले इंडिकेशन ऑफ फुली चार्ज लेड एसिड बैटरी की. कैसे पता चलेगा हमें कि लेड एसिड बैटरी जो हम यूज कर रहे हैं वो फुली चार्ज हो चुकी है. तो बेसिकली थ्री पॉइंट्स आर देयर जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि अ, हमारी जो बैटरी है लेड एसिड बैटरी वो फुली चार्ज हो चुकी है या नहीं. द फर्स्ट पॉइंट इज द वोल्टेज कि हम उसकी जो वोल्टेज है जो उसके दो टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव उस पे अगर हम वोल्ट मीटर लगा दें तो वोल्ट मीटर की हेल्प से हम जो उसकी जो प्रॉपर चार्जिंग इंडिकेशंस है वो हम डिफाइन कर सकते हैं. When the lead acid battery is fully charged, the EMF per cell is about 2.1 volt. वैसे तो अगर वो डिस्चार्ज हो चुकी हुई है बैटरी तो उसकी जो वोल्टेज होती है दैट फॉल्स बिलो 1.8 वोल्ट. ठीक है, वेन एवर इट इज फुली डिस्चार्ज. बट अगर वो फुली चार्ज है तो उसकी ईएमएफ पर सेल शुड बी अबाउट 2.1 और 2.2 वोल्ट हो सकती है. राइट. द वोल्टेज ऑफ ईच सेल ऑफ अ लेड बैटरी कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ सेल टेस्टर. अब जो इसकी वोल्टेज है वो हम दो तीन चीजों से मेजर कर सकते हैं. वन इज द वोल्ट मीटर एंड द अदर वन इज सेल टेस्टर. ठीक है, सेल टेस्टर से भी इसकी वोल्टेज को मेजर की जा सकता है और हमारे पास घरों में जो वोल्ट मीटर होता है या लैब्स में हमें वोल्ट मीटर प्रोवाइडेड होते हैं वहाँ उससे हम इसको चेक कर सकते हैं इसकी फुली चार्ज कंडीशन. द सेकेंड वन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. वी नो दैट कि हमारी बैटरी ये जो हमारी लेड एसिड बैटरी है इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है. राइट. और वो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दैट इज 1.28 टू 1.29. राइट. एंड यही चीज उन्होंने बताई है कि इससे भी हम जो बैटरी की कंडीशन है कि वो चार्ज है या डिस्चार्ज है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं. It has been discussed earlier that during the charging process of lead acid battery, water is consumed and sulfuric acid is formed. और हमने पढ़ा हुआ है कि during charging process जो उसके अंदर वाटर फॉर्म हो जाता था during discharging वो consumed हो जाता है और sulfuric acid वापस अपनी फॉर्मेशन में आ जाता है. और उसकी जो specific gravity है that increases to 1.28. In a fully charged lead acid battery, the specific gravity of electrolyte is 1.28. So 1.28 अगर gravity आ रही है, दिस इज द हाइड्रोमीटर जिससे हम चेक करेंगे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को. इसके अंदर एक वॉल्व होता है, उस वॉल्व को डिप करेंगे थ्रू वेंट कैप्स इन द लेड एसिड बैटरी और वो एक इंडिकेशन देगा. उस वॉल्व की एक इंडिकेशन होगी जो कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को बताएगा. अगर तो वो 1.28 टू 1.29 हुआ दैट टाइम इट विल बी 100% चार्ज. ठीक है, तो ये रबड़ बल्ब लगा होता है जिसको हम प्रेस करते हैं वो वॉल्व नीचे चला जाता है. उसके बाद उसको छोड़ देते हैं उसमें डिप करके तो वो अपनी इंडिकेशन देनी शुरू कर देता है. तो दिस इज बेसिकली एन इंडिकेशन कि 1.28 या 1.29 हो जाए तो 100% चार्ज है. अगर इसकी जगह वो 1.23 टू 1.25 दिखा रहा है तो दैट द बैटरी 75% चार्ज. अगर वो 1.19 से लेके 1.20 दिखा रहा है तो इट इज 50% चार्ज. ठीक है जी. और अगर ये 1.15 टू 1.16 दिखा रहा है देन इट इज 25% चार्ज. और अगर बिलो 1.15 हुआ तो इट इज डिस्चार्ज, इट इज फुली डिस्चार्ज. राइट. तो दीज आर सम इंडिकेशंस जिससे हमें पता चलता है हाइड्रोमीटर से कि कितनी चार्जिंग हो चुकी है उस बैटरी की या फुली डिस्चार्ज कंडीशन जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, ये मीटर द मीटर इज नोन एज हाइड्रोमीटर और इसकी शेप ऐसी होती है जिसमें ग्लास फ्लूट होता है, ग्लास ट्यूब की बनी होती है और एक ऊपर रबड़ बल्ब होता है और बीच में इंडिकेशंस होती है बनी हुई.
In order to check the specific gravity of electrolyte, hold the hydrometer vertically and draw the acid into the hydrometer so that float is lifted free and not touching the top of or the bottom. Now read the specific gravity at the point on the calibrated float scale where the surface of liquid crosses the float. जहाँ पे liquid आके रुक जाएगा उससे उसकी gravity को measure कर सकेंगे उस point पे कि किस point पे आके रुका है. So ये हो गया दूसरा point. The third point is the color of the plates. Color of the plate देख के भी हम बता सकते हैं कि इसकी charging और discharging condition क्या है. We know that कि जब discharge हो जाता है पूरा बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो वाइटेशन कलर हो जाती है. दोनों प्लेट्स अगर वाइट हो जाए तो वो डिस्चार्जिंग की कंडीशन है. ठीक है, डिस्चार्जिंग टाइम इट इज वाइटिश. दोनों प्लेट्स जो है वो वाइटिश हो जाएंगी. और अगर दोनों चार्ज हो गई हैं, वापस हमने चार्ज कर दिया उस बैटरी को, तो जो हमारा एनोड होता है जो कि लेड पेरोक्साइड होता है वो डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर का हो जाएगा. और जो हमारा कैथोड होता है जो कि स्पॉन्जी लेड या सिंपल लेड बोलते हैं जिसको, वो ग्रे कलर का हो जाएगा. तो कलर देखने से भी पता, अगर दोनों वाइट है तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिस्चार्ज है. अगर वो अपने अपने कलर को रीगेन कर लेते हैं, जैसे एनोड डार्क चॉकलेट ब्राउन और जो कैथोड है वो ग्रे कलर का हो जाए, तो वो फुली चार्ज कंडीशन में आ जाते हैं. तो दीज आर सम स्पेसिफिक एरियाज जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि लेड एसिड बैटरी फुली चार्ज हो चुकी है या नहीं हुई. ठीक है, सो दिस वाज द टॉपिक. 5 मार्क्स में अगर आ जाए तो यही 3 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. अगला जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 10 मार्क्स. ये 10 मार्क्स में 100% आता है हमें. केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरी. और इसके कुछ पॉइंट्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लेड एसिड बैटरी की मेंटेनेंस रखनी है हमने और कैसे इसकी केयर करनी है और इसकी लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं. अब आपने कई बार सुना होगा कि हमारे पास एक बैटरी है, अगर हम उसको ना यूज करें कुछ कुछ देर के लिए, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि 1 ईयर उसको ना यूज करें, तो हम उसके बाद अगर उसको यूज करें तो वो कभी भी मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं देती जो वो स्टार्टिंग में देती. ठीक है, तो ऐसे क्यों होता है? देर आर सम कंडीशंस कि हम उसको जब भी स्टोर करें तो किस कंडीशन में करना चाहिए हमें, उससे ये जो है बैटरी की लाइफ या मेंटेनेंस जो है वो अच्छी तरह से रख सकते हैं. तो उसके बारे में पॉइंट्स कुछ डिस्कस करूंगा. फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज स्टोर द लेड एसिड बैटरी इन चार्ज कंडीशन. हम मोस्टली क्या होता है, हम बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है हम उसको रख देते हैं, या वो चार्ज भी होती है तो धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती है विद सम लीकेज करंट कह सकते हैं या विद सम रेजिस्टेंस, जो उसके ऊपर काफी सारा टेम्परेचर या जो भी चेंजेस आते हैं उसके इन्वायरमेंट में, तो उससे वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती है. तो वही वो कह रहे हैं कि जब भी हम लेड एसिड बैटरी को स्टोर करके रखना चाहें तो उसको चार्ज कंडीशन में स्टोर रखें, और जब भी वो डिस्चार्ज हो जाए आफ्टर सम ईयर्स, या उसका सल्फ्यूरिक एसिड जो उसके अंदर होता है वो अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो जाए तो उसको चार्जिंग लगा देनी चाहिए, ना कि ऐसे ही पड़े रहने देना चाहिए. दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट कि ये चार्ज कंडीशन में स्टोर होनी चाहिए. और जब भी उसकी ईएमएफ पर सेल फॉल्स टू 1.8 वोल्ट हो जाए, 1.8 वोल्टेज से अगर उसकी ईएमएफ कम हो जाए पर सेल की, इट मस्ट बी चार्ज विदाउट एनी डिले. तो उसको चार्ज करके रखना चाहिए उस टाइम पे, नहीं तो ये खराब होना शुरू हो जाएगा. तो यही चीजें कुछ पॉइंट्स है जिससे इसकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है. फर्स्ट पॉइंट हो गया. नेक्स्ट है लेड एसिड बैटरी मस्ट नॉट बी लेफ्ट इन डिस्चार्ज कंडीशन और पार्शली चार्ज कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड. सो दिस इज द मेन पॉइंट. इसको कभी भी डिस्चार्ज कंडीशन में छोड़ना नहीं चाहिए और ना ही पार्शली चार्ज कंडीशन में छोड़ना चाहिए फॉर द लॉन्गर पीरियड. जब भी इसको ज़्यादातर यूज नहीं करना है हमने, तो इसको जो है हम चार्ज कंडीशन में रखें हर टाइम. अगर डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाए तो दोबारा से चार्ज कर देनी चाहिए ताकि ये चलती रहे. This is because when a lead acid battery is discharged, the lead sulfate is formed on the plates. जब ये डिस्चार्ज हो जाती है, हमने पढ़ा है कि वो जो दोनों प्लेट्स हैं वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, फॉर्म हो जाता है. इफ द बैटरी इज केप्ट इन डिस्चार्ज कंडीशन फॉर लॉन्गर पीरियड, the lead sulfate will harden and resist conversion back to lead peroxide and spongy lead, thus causing permanent damage to battery. अब जब वो ये जो lead sulfate की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हार्ड हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम टू टाइम ये अगर इसको हम वापस उसकी अपनी पोजीशन में नहीं लेके आएंगे इलेक्ट्रोड्स को, तो ये एक हार्ड मटेरियल बन जाएगा जिससे ये इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चिपक जाएगा अच्छी तरह से और बाद में साफ नहीं हो पाएगा, जिससे ये वापस कन्वर्ट भी नहीं हो पाएगा इन द लेड पेरोक्साइड एंड स्पॉन्जी लेड. सो ये परमानेंट डैमेज कर देगा बैटरी. तो दैट इज व्हाई
कभी भी लेड सल्फेट आने नहीं देना चाहिए हमें बैटरी पर फॉर लॉन्गर पीरियड। द थर्ड पॉइंट इज इन अ लेड एसिड बैटरी द प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट लेवल मस्ट बी मेंटेन। अब हमें पता है कि इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो 3:1 वाटर के साथ, वाटर के 3 टाइम्स होना चाहिए, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 1 टाइम इसमें प्रोपोर्शनल ऐड होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी मेंटेन, ये उसमें होना चाहिए इतना। कई बार ये अब जब हम इसको डिस्चार्जिंग कंडीशन में होता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कंज्यूम्ड हो जाता है और वाटर बन जाता है उसकी जगह। तो हमें वो वापस या तो चार्ज करके लेके आना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड को, अगर नहीं आ रहा है तो हम बाहर से सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड अप करवा सकते हैं। तो उससे ये चलती रहेगी बैटरी, अदरवाइज ये खराब होनी शुरू हो जाएगी। द इलेक्ट्रोलाइट लेवल शुड बी ऑलवेज 10 mm अबव द लेवल ऑफ द टॉप ऑफ द प्लेट। अब जो प्लेट्स हैं इसमें जो डिप की होती हैं वो 10 mm लेवल नीचे तक डिप होनी चाहिए, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट का सरफेस है वो 10 mm मिनिमम अबव होना चाहिए टॉप ऑफ द प्लेट से। व्हेन द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्रॉप्स डिस्टिल्ड वाटर मस्ट बी एड, और टाइम टू टाइम डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करना चाहिए हमें, ताकि इसकी जो ये रेशो है 3:1 ये कंप्लीट रहे इसके साथ, ठीक है, और ये प्रॉपरली फंक्शनिंग कर सके। नेवर ऐड एसिड टू द बैटरी, एसिड बैटरी में ऐड नहीं करेंगे हम सिर्फ वाटर ऐड करेंगे, एसिड हम सिर्फ चार्ज करके जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें नहीं होगा, वो लिथियम आयन बैटरी में समटाइम्स डाल सकते हैं। तो इसमें सिर्फ वाटर को ऐड करना है, डिस्टिल्ड वाटर को, और वो हम टाइम टू टाइम चार्ज करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा फॉर्म हो जाएगा, और बाकी वाटर हम 3:1 की प्रोपोर्शन में इसमें ऐड करते रहेंगे। नेक्स्ट, द लेड एसिड बैटरी शुड नॉट बी ओवरचार्ज, इसको ओवरचार्ज नहीं करना चाहिए। द बैटरी में बी डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव करोजन ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स, अगर हम इसको ज़्यादातर चार्ज लगाए रखेंगे और ये फुली चार्ज हो चुका है उसके बाद भी इसको टाइम लॉन्गर पीरियड टाइम में हम चार्ज करेंगे तो ये इसमें पॉजिटिव प्लेट्स जो है उसमें एक्सेसिव करोजन आएगी, जिससे ये दोबारा काम करने के लायक नहीं रहेगी। द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी शुड नेवर बी शॉर्ट सर्किटेड, और कभी भी इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है वो आपस में शॉर्ट कभी नहीं होने चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। The vent caps of the battery must be kept open so as to allow free exit of gases formed in the battery during charging। जब भी हम चार्ज कर रहे हैं इस बैटरी को, उसके ऊपर जो वेंट कैप्स होते हैं उसके अंदर थोड़ा छोटा सा होल होता है जो कि ऑलवेज ओपन रहना चाहिए। अगर वो बंद हो जाए तो उसमें से जो गैसेस फॉर्म होती हैं वो अंदर के अंदर रह जाएंगी, जो उसको खराब करती हैं। तो उसको फ्री एग्जिट ऑफ गैसेस शुड बी देयर, और इसको होल्स को हमेशा ओपन रखना चाहिए ड्यूरिंग चार्जिंग। When a battery is charged, it must be ensured that positive terminal of battery is connected to positive terminal of source and negative terminal to negative terminal of DC source. Polarity must be checked। ये जरूर देखना चाहिए कि डीसी सोर्स जिससे हम चार्ज कर रहे हैं उसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से और डीसी सोर्स का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए। द टॉप ऑफ द बैटरी मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई, और ये बैटरी को ऊपर जो कई बार एसिड फॉर्म हो जाता है, कई बार हम देखते हैं स्पिलिंग हो जाती है एसिड की, तो वो हमेशा क्लियर कर देना चाहिए, या जो भी उसमें जंग लग जाता है उसको साफ रखना चाहिए हमें, ताकि किसी तरह का कोई इसकी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम ना आए। The terminal of the battery should be cleaned periodically and covered with Vaseline or petroleum jelly। जो उसके टर्मिनल्स हैं उसको periodically क्लीन करना चाहिए with the Vaseline और petroleum jelly, ताकि इसमें जो कंडक्शन है, क्योंकि ये कंडक्शन प्लेट्स होती है जिससे आगे करंट फ्लो करना होता है, तो अगर इसमें जंग लग जाए तो इट विल एक्ट लाइक अ इंसुलेटर। तो इसको पेट्रोलियम जेली या वैसलीन से क्लीन करते रहना चाहिए ताकि ये कंडक्शन प्रॉपरली करती रहे, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो भी हमें चेक करना चाहिए कि इसकी सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो चेक करते रहना चाहिए हाइड्रोमीटर से, 1.15 से बिलो नहीं होनी चाहिए, जब भी हो तो चार्जिंग लगा देनी चाहिए। सेकंड की इसको हमेशा जब भी रखे बैटरी को तो स्टोर एंड कूल एंड ड्राई प्लेस, ये कूल और ड्राई प्लेस में स्टोर करना है हमेशा, जहाँ पे पानी ज़्यादा ना हो, मॉइस्चर ज़्यादा ना हो, और ठंडी जगह हो, ज़्यादा टेम्परेचर ना हो। टेम्परेचर कितने तक इसको रख सकते हैं, 45 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर जो है इसका होना चाहिए, इससे ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे इसको ना रखा जाए। देन इसके बाद जो पॉइंट है वो है कि इसको उस जगह में यूज़ करें जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर है, ठीक है। गर्मी वाले जो रूम में या ऐसी लैब में ना रखा जाए जिसका टेम्परेचर 45 डिग्री से अबव हो, या वेंटिलेशन ना हो, तो उसमें ये बेसिकली क्या होना शुरू हो जाता है, एसिड फ्यूम्स बनने शुरू हो जाते हैं जो कि
वेंट कैप से निकलते हैं जब चार्ज करते हैं, तो वो बहुत ही खतरनाक है फॉर द ह्यूमन बींग। ठीक है। एंड लास्ट, द फ्लेम मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम द वेंट ऑफ द बैटरी। इसको आग से दूर रखना चाहिए। जहाँ पे आग वगैरह नॉर्मली होती है, बैटरी को वहां नहीं लेके जाना चाहिए, बिकॉज उसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन द बैटरी, दे मे गेट फायर। इसमें जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो फायर को कैच करके बैटरी को खराब कर सकते हैं, और उससे जो भी जुड़ा होगा लोड उसको भी खराब कर सकते हैं। तो दीज आर सम पॉइंट्स, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरी, जो कि आपको याद रखने हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स का टॉपिक है ये, एग्जाम में जरूर आता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं इन द ऑनलाइन सेशन एंड कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।